जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज अभी कुछ ही घंटों में आपका क्लास 10th का संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है और मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, 2025 का संस्कृत का आपका एग्ज़ाम है कुछ ही घंटों के अंदर। कोड देखिए 818 एचटी है। इसको पूरा का पूरा आपको लगा के ही जाना है। ठीक है, इसको पूरा का पूरा आपको लगा के जाना है। एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन में समय बर्बाद नहीं करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। फटाफट आपको क्वेश्चन बता देता हूँ और इसका आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे क्वेश्चन पेपर नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाऊँगा, बल्कि इसका सॉल्यूशन भी आपको दूँगा, ठीक है? तो सॉल्यूशन के साथ ये पेपर है और कहीं भी आपको ये यूट्यूब पर मिलेगा नहीं, तो इसको देख के ही पूरा जाइए, ठीक है? एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है? टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पहला क्या कह रहा है हमसे वो देखिए। उक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन जो होता है, ये इसी के अंतर्गत आता है। पहला क्वेश्चन और दूसरा ग जो क्वेश्चन होता है वो गद्यांश में से देख के आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो पहले गद्यांश का शीर्षक पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? पहले गद्यांश का शीर्षक पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये जो जो गद्यांश है ये हमारा, ये कहाँ से लिया गया है? ये द्विबंधु ज्योति फुले से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? द्विबंधु ज्योति फुले से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? कदा सत्यशोध समाजस्य स्थापना अभवत, ठीक है? मतलब ये कब स्थापना हुई थी इसकी? 1873 में। इसका आंसर कैसे पता चलेगा? यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपको सोचना पड़ता है और दूसरे का आंसर इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है ना? तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे? शिवोहम इति कः उक्तवान। शिवोहम के बारे में किसने कहा था? मैं ही शिव हूँ। इसका मतलब क्या होता है? मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, ठीक है? और इसको किसने लिखा था? मैं ही शिव को किसने लिखा? वो आचार्य शंकर ने। किसने? आचार्य शंकर ने। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर चौथा, महाभारत इति महाकाव्य का रचिता। महाभारत को किसने रचा था? महाभारत के बारे में किसने लिखा था? वो है महर्षि वेद व्यास ने। किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने। किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने, ठीक है? आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है हमसे? पुरुषस्य संतम भूषणम किम। जो पुरुष का जो आभूषण है वो क्या है? वो क्या है? संस्कृत वाणी। क्या है? संस्कृत वाणी। ये आपको समझ में आ गया होगा। संस्कृत विषय है तो वाणी भी कौन-सा होगा? संस्कृत का ही होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कस्य बुद्धि चलती। कस्य बुद्धि चलती मतलब किसका जो बुद्धि यानी कि किसका जो मन चंचल होता है, ठीक है? किसका मन चंचल होता है? वो अशक्त व्यक्ति का, ठीक है? कमज़ोर व्यक्ति का। ये देखिए ये ब डी वाला ऑप्शन क्या हमारा सही है, ठीक है? शक्तस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 7वां भी देख लीजिए फटाफट। ये है सिद्ध्य सिद्ध्यो समाभूत्वा समत्व योग्य उच्यते। सूक्ति किस पाठ से उद्धृत है, ठीक है? ये गीतामृतम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? गीतामृतम, गीतामृतम, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, ये क्या है? नागानंदम इति नाटके अंका सन्ति। नागानंदम में कितने नाटक हैं? नागानंदम में कितने नाटक हैं? वो कितने हैं? 7 पार्टों में। कितने पार्टों में है? 7 पार्टों में, ठीक है? आपको ये याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भोज प्रबंधक से लेखक का, भोज प्रबंधक के लेखक कौन है? भोज प्रबंधक के जो लेखक हैं वो हैं बल्ल सेन। ये देखिए बल्ला सेन, ठीक है? बल्ला सेन है इसके लेखक, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है? सातवाहन का अस्थि। सातवाहन में सातवाहन कौन थे? वह एक राजा है। नृप मतलब क्या है? राजा। सातवाहन कौन है? एक राजा है, ठीक है? आपको संस्कृत बुक में ये पढ़ने के लिए मिला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पे कह रहा है? एच प्रत्याहार का वर्ण, ठीक है? ये कहाँ से, ये प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार 14 महेश्वर सूत्र है, ठीक है? कितने? 14। अइ, उड, ऋलिक, एओंग, एवच, हयवरट, लड़, यम, मंगलम, गड़दस, जब घड़दस, कपचटा चटतो, कपय, ससर, हल, ठीक है? तो यहाँ से पूछ रहा है एच, एच प्रत्याहारों के वर्ण है, तो ये कौन-कौन से हैं? ये देखिए, ए है, ओ है, ए है और औ है, ठीक है? ये एग्ज़ाम में आने वाला है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? नासिक किन वर्णों का उच्चारण स्थान है? मतलब ऐसा कौन-सा वर्ड है जो कि नाक से बोला जाता है? तो ये है ये। ञ है, म है, अंग है, ड़ है और न है, ठीक है? अगर नाक को बंद कर लेंगे तो इन वर्णों को आप साफ-साफ बोल नहीं पाइएगा, ठीक है? नाक, नासिक मतलब क्या होता है? नाक होता है, ठीक है? इसको याद रखिएगा कि नाक से आप कौन-कौन से वर्ड को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? शिवस्य आचार्यः में संधि करके पद बनाइए। ये क्या है? शिवो आचार्य है। क्या हो जाएगा? शिवो आचार्य। तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है आपका, संधि विच्छेद करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिम वंदे संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अंश, यहाँ पे क्या लगा है? मात्रा लगा हुआ है, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? हरिम वंदे। क्या हो जाएगा? हरिम वंदे, मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे?
नदी पद, नदी पद किस लिंग और विभक्ति का रूप है? कौन सा? नदी पद, ठीक है। तो नदी क्या है? एक स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति है। नदी लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग और प्रथमा विभक्ति। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। नी धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? ठीक है, ये अनियन है। क्या है? अनियन। अभी ये देखिए इसका आंसर कैसे होगा, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। वारी शब्द के तृतीय विभक्ति के बहुवचन का रूप है, वो क्या है? वारी भी है। क्या है? वारी भी, मतलब डी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। पाश्चात्य रूप में पुरुष और वचन बताइए, ठीक है। ये क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन। क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीताम्बरः शब्द का समास विग्रह है, ये क्या है? पीला है अंबर जिसका, मतलब पीतम अम्बर यस्य स, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्ट अध्यायी में समास है, क्या है? यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। अष्ट अध्यायी, अष्ट मतलब क्या है? 8। यहाँ पे कितना है? 8। कितना? 8। तो 8 क्या है? संख्या आ गया, तो ये क्या है? द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने आपको कुछ बताने के लिए बोला था, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ये देखिए इसका आंसर हम लोगों ने क्या लगाया था? अनियन। क्या लगाया था इसका आंसर? अनियन, ठीक है। ये देखिए यही आपको मैंने टिक करवाया था, अनियन। दिख रहा है आपको? प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है? अनियन है। प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है? अनियन है। दूसरे का भी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए इसका ऑप्शन हम लोगों ने क्या लगाया था? ये पूछा था ना, पश्यथ। क्या पूछा था हमसे? पश्यथ, पाश्यथ। तो इसमें क्या है? यहाँ ध्यान से समझिए। ये क्या है? द्विवचन। क्या है? द्विवचन का मध्यम पुरुष। क्या कह रहा है? द्विवचन मध्यम पुरुष का क्या है? ये द्विवचन है, ठीक है। यही हम लोगों ने आंसर लगाया था, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए द्विवचन का मध्यम पुरुष ही हम लोगों ने टिक लगाया था। ये देखिए यहाँ पे द्विवचन मध्यम पुरुष, यही हम लोगों ने टिक लगाया था, किसका? पास्यथा का, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को लगा के ही पूरा का पूरा जाना है। अब इसके आगे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके आगे क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन। तो बहुत जल्दी मैं आपको इसको सोल्यूशन कुछ ही मिनटों में इसका सॉल्यूशन भी मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसको भी आप देख के ही जाइएगा, ठीक है। ये देखिए अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए संस्कृत भाषा विश्वसु सर्वासु भाषासु प्राचीनतम, जो संस्कृत की भाषा है बहुत ही प्राचीन है। संस्कृत की भाषा क्या है? सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, यहाँ देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में बोला जा रहा है। किसके बारे में? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन में क्या करना है। निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। आपको क्या करना है? सारांश हिंदी में लिखना है। किसका? लोकमान्य तिलक का, या गुरुदेव नानक का, या फिर दीनबंधु ज्योतिबा फुले का, ठीक है। तो अगर इसके बारे में लिखना होगा, इसके बारे में लिखना होगा, तो ऊपर पहला क्वेश्चन ही हम लोगों ने किसका लगाया था? गद्यांश का, ठीक है। आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन किस तरह का आएगा वो देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आएगा? निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या करना है आपको, ठीक है। ये श्रद्धा वल्लभ भट्टे ज्ञान परम संयंत्रेंद्रिय ज्ञानम लुब्ध्वा परा, इसका क्या करना है? आपको हिंदी में अनुवाद करना है। क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ख वाला भी उसमें वो हिंदी अनुवाद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। मूढ़ पषाण खंडु रत्न संज्ञा विधि दिए, मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं ना, मूर्ख लोग, वो पत्थरों को, किसको? पत्थरों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। किसको? पत्थरों को किसका? रत्नों की संज्ञा देते हैं। जबकि जो समझदार लोग होते हैं, जो होशियार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि 3 ही रत्न मानते हैं। वो कौन-कौन से? अन्न, जल, जल और वायु, ठीक है। ये किसको? समझदार लोग इनको संज्ञा देते हैं, ठीक है। इसका श्लोक भी आपको याद होगा, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि अन्नम जलम और सुभाषितम। यहाँ पे सुभाषित होगा, वायु नहीं होगा, क्या होगा? सुभाषित होगा। क्या होगा? सुभाषित, मतलब अच्छी वाणी। क्या होगा? अच्छी वाणी, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में, अब यहाँ पे जो दिया गया है, आपको इसका संस्कृत में श्लोक लिखना है। क्या करना है? संस्कृत में क्या करना है? श्लोक लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलनम सुभाषितम। पृथ्वी में कितने तरह के रत्न हैं? 3। कौन-कौन से? जल है, अन्न है और अच्छी भाषा है, ठीक है। मूढ़ पाषाण खंडु रत्न संज्ञा विदिते, जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थरों को रत्न की संज्ञा देते हैं। किसको? पत्थरों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए।
आपको किसी एक का क्या करना है, हिंदी में उसका चित्रण करना है, ठीक है, कि वो कैसे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सभी का उत्तर क्या करना है आपको संस्कृत में देना है। इन सभी का उत्तर क्या करना है, क्वेश्चन आंसर है। इसको आपको आंसर आंसर जो देना है वो संस्कृत में देना है, ठीक है। अगला देखिए, खंड ब यहाँ से शुरू हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है वो भी समझ लीजिए। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद नियम निर्देशापूर्वक विभक्ति तथा नाम लिखिए, ठीक है। इसके कौन सी विभक्ति है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कौन-कौन सी विभक्ति है, कौन-कौन सा वचन है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। ख वाला क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पदों में प्रत्यय लिखिए। क्या लिखना है आपको, प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, जो बाद में लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए बाद में क्या लगा है, का, तो इसका प्रत्यय क्या हो गया, का हो गया, ठीक है। उपसर्ग अगर आपसे बोला जाएगा तो उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले, यानी कि आगे लगता है। और जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय वो कहाँ पे लगता है, बाद में, ठीक है। जैसे यहाँ पे गत्वा, तो इसका क्या हो जाएगा, अत्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गत्वा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, वाच्य को परिवर्तन करना है, ठीक है। पहला है किसमें, बालका गृहम गतवान, इसको कर्मवाच्य में आपको बदलना है, किसमें, कर्मवाच्य में, ठीक है। कर्मवाच्य भाववाच्य में इसको चेंज करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सीता गीत गाएगी, राम गाँव में रहता है, इसको किसमें आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, किसमें, संस्कृत में आपको अनुवाद करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे 10वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। विद्या पे लिखिए, या फिर सत्य संगति पे लिखिए, या फिर पर्यावरण पे लिखिए। पर्यावरण ज़्यादा आता है, ये हर बार आता है, ये हर साल ही आता है, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं कुछ ही मिनटों में इनका वीडियो दे दूँगा, उसको देख के आप एग्ज़ाम में चले जाइएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मेहनत करते रहिए, कोशिश करिए कि आपका 70 में 70 आए। 1-2 नंबर कम भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जय हिंद।